सतारा बेचारी की किस्मत ही ख़राब है कि उसने पहले इतनी बड़ी मुश्किलात देखी और शादी के बाद उसके लिए एक नई और मुश्किल खड़ी हो चुकी है। और जियो वाले हीरोइन को इतना जलील और ख्वार करते हैं लास्ट एपिसोड तक कि ड्रामा ख़त्म होने के बाद वो 2 से 3 माह तो सेट नहीं हो पाती है, उसके दिमाग के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। अब सतारा का आप लोगों के सामने हसर है कि ये 40 से 45 एपिसोड गुजर चुकी थी, ये बेचारी जलील हो रही थी, इसके ऊपर घर वाले तरह का इल्ज़ाम लगा रहे थे। चलो हमने सोचा कि इसकी शादी हो जाएगी, इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो जाएगा, खुशी के साथ रहना शुरू कर देगी, लेकिन शादी के बाद भी इसके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं क्योंकि सतारा के दिल में एक डाउट पैदा हो चुका है। सतारा को अब इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि भाई सलार मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, इससे मुझे पैसों से ख़रीदा है सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। अब क्या हो सकता है, सलार के पास ऑप्शन क्या है, सलार कैसे जो सतारा को यकीन दिलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सलार की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। मैं अब इस बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि गलतियां क्या हैं। ऑडियंस को ये बुरा लगेगा कि सलार जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन सलार ने बहुत गलत किया है, इसने सतारा का दिल तोड़ा है। अगर सलार सच्ची मोहब्बत करता तो शुरू से सतारा को छोड़कर ना जाता। तरह तरह के धोखे दिए हैं जो सतारा आज सलार के ऊपर यकीन नहीं कर रही। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। सतारा सलार की फैमिली को कैसे हैंडल करने की कोशिश करती है। जिसे को सतारा दुल्हन के रूप में अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है तो सलार इसके पास आता है और आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी रात ही सतारा सलार के साथ नफरत करना शुरू कर देती है और बार बार सलार को कहती है कि भाई आपने मुझे पैसों से खरीदा है, आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करते। जब ये बातें सलार सुनता है तो सतारा को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि आप जो कुछ भी मांगना चाहती हैं आपके पास सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप मेरे साथ वो सब कुछ कर सकती हैं। आज जो कुछ भी आपको चाहिए आप मुझसे ले लें, लेकिन प्लीज़ मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन करें। जब ये बातें सतारा सुनती है तो वो सलार को जवाब देती है और कहती है कि अच्छा मेरे पास क्या सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो आगे से सलार कहते हैं कि हाँ, इस कमरे के अंदर आपके पास सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इस कमरे से बाहर आप कुछ भी नहीं मांगेगी मुझसे। ये बातें सतारा सुनती है तो सलार को कहती क्या मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली को पता है कि आपने मुझे पैसों से खरीदा है, क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करे तो लाजमी तौर पर उनको पता होगा। तो आगे से सलार जब ये बात सुनता है तो वो सतारा को जवाब देता है और कहते हैं कि भाई इस कमरे के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ या पैसों से खरीदा है। उनको इस बात का पता है कि मैं तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें और मेरी फैमिली के साथ ऐसा कोई भी जिक्र नहीं करना। जहाँ पर जो सतारा डिस्कस करी है ये सतारा इस पॉइंट पे गलत है। सतारा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है इसने तुम्हें पैसों से खरीदा है लेकिन अब तुम्हारे साथ ये मोहब्बत करते और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें तो सही। लेकिन सतारा यहाँ पर सलार की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी, कर देगी इनकार और कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी है, अब मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन हरगिज़ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ से सलार जो परेशान होकर चला जाएगा। वही वाला सीन आएगा कि भाई सतारा बेड पे सोएगी, जो सलार होगा ये सोफे पे सोएगा, सतारा इसे अपने पास नहीं आने देगी। अब ये कहानी आगे जाकर चलती रहेगी। जो सलार का वालिद है ना, सलार की माँ के साथ डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि अब वालिद और माँ के बीच में जो सलार की फैमिली है इन दोनों के बीच में अब ये बात चल रही है कि हमने इस लड़की को कैसे इस घर से निकालना है, कौन कौन से प्लान जो हमने बनाने। तो आगे से सलार का जब वालिद ये बात सुनता है तो वो अपनी बेगम को जवाब देते और कहते हैं कि ठीक है, मर्द जिसके साथ मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत को हासिल तो कर लेता है, लेकिन जब तक माशरा या सोसाइटी उस रिश्ते को उस मोहब्बत को एक्सेप्ट ना करे तो आगे जाकर इनकी जो फैमिली होती है, इनका जो रिश्ता होता है इससे नहीं चल पाता। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये जो रिश्ता होता है ये ज़्यादा ऑन नहीं कर पाता, ये रिश्ता टूट जाता है। अब इसका बात करने का जो अंदाज है ना, ये लग रहा है कि ये अब साथ वाले लोगों को, रिश्तेदारों को बताएगा और आकर ये सलार के ऊपर टांस करेंगे, सतारा के ऊपर टांस करेंगे, जिस पर सलार और सतारा के बीच में नफरत पैदा होगी और इसी के से इसे जो रिश्ता होगा ये टूट जाएगा। तो सलार की माँ ये बातें सुनती है तो सलार के वालिद को जवाब देती है और कहती है कि क्या सलार जो है वो सतारा को छोड़ देगा, ये लड़की सलार को छोड़कर चली जाएगी। तो सलार का वालिद कहता है कि हाँ, एक दफ़ा सोसाइटी के अंदर बात करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे जो रिश्ता है ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इन लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिए कि सलार और सतारा को हम लोगों ने जुदा कैसे करना है। हालांकि सलार का वालिद सतारा के साथ
साथ मुलाकात कर चुका था उसे इस बात का अंदाज़ा था कि सितारा वही लड़की है जो यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी मुलाकात हुई थी, और इसे सोचना चाहिए था कि यार सितारा जो है वो उस वक्त भी अच्छी थी, उस वक्त इसके दिल को अच्छी लगी थी, तो आज अगर इसकी बहू बनकर आई है तो इसे एक्सेप्ट करे ना, इतनी बड़ी बातें तो ना करे, इतनी अपनी नफरत तो शो ना करे जिस पर जो उन दोनों के बीच में जो नफरत बढ़ना शुरू हो जाए। सितारा बहरहाल तैयार होकर आ जाती है बहर जो वो अपने घर के अंदर, साथ में सलार भी मौजूद होता है। आगे से सितारा की जो सास होती है ये सितारा के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आपकी फैमिली को ये ज़रा भी एहसास नहीं हुआ था कि भाई उसके साथ कोई रिश्ता नहीं आया या उसके साथ कोई फैमिली नहीं आई तो हम जो अपनी बच्ची ना दें, उनके दिमाग के अंदर ये बात नहीं बैठी हुई थी। ये बातें जब सितारा सुनती अब ये तंज़ीह तौर पर बातें कर रही होती है सितारा के ऊपर, तो आगे से सितारा बड़ा प्यारा जवाब देती है, कहती है कि भाई मेरी फैमिली ने पूछा था लेकिन उनके साथ ये बात की गई थी कि भाई ये जो लड़का है ये लवारिस है, कंगाल है, इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, सबके सब मर चुके हैं। ये बातें करने लगती है तो सलार की माँ को ये बात बुरी लगती है, भाई आप लोग या बड़े लोग जो बात करें वो ठीक है और गरीब लोग जब आपके ऊपर बात करें तो फिर आपको बुरी लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, माशरे के अंदर इतना डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यही माशरे के अंदर डिफरेंट है जो आज हमारे पाकिस्तान का ये हाल चल रहा है। अगर डिफरेंट ना हो तो माशरा आसानी के साथ तरक्की कर सकता है। अमीर और गरीब में जो डिफरेंट ये बिल्कुल भी ना हो, बराबर के दोनों समझे जाएँ तो फिर माशरा आगे जाकर फैल सकता है, अच्छे तरीके से अच्छी सोच जा सकती है। जहाँ पर गुस्सा आता है और कहते हैं कि भाई आपको वालिदैन ने जो तमीज़ नहीं सिखाई, तो बीच में फिर सलार बोल पड़ता है और कहते हैं कि माँ जी अपनी माँ को चुप करेगा लाजमी तौर पर, फिर माँ चुप हो जाएगी। अब सलार जहाँ पर देखते हैं कि क्या करता है, ये कब तक सितारा की सपोर्ट करता है, जैसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। सहबा को इस बात का पता चल जाता है कि भाई सलार ने शादी कर ली है, तो सहबा की माँ कहती है मैं कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या ये वाकई सच है, उन्होंने हमारे साथ क्या धोखा किया है। तो आगे से सहबा अपनी माँ को इनकार कर देती है, कहती कि माँ जी आपको कॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम अपनी आँखों के साथ जाकर देखते हैं, पता करते हैं कि क्या ये वाकई सच है। अब ये लोग यहाँ से जाने का प्लान बनाएंगे। निमी वाले भी आते हैं मुलाकात करने के लिए जहाँ पर सितारा के घर में, तो निमी की भी सोच यही है कि भाई सितारा और सलार को हमने दूर करना है। दिमाग के अंदर भी अब यही बातें जारी होती हैं, तो आगे से निमी बातें करती है, घर का माहौल देखती है, तो कहती है कि सलार को ये LCD पसंद है, इससे कबर पसंद है, क्योंकि वहाँ पर सलार रह चुका था निमी के साथ, तो ऐसी बातें की थी, तो निमी ने ये सब कुछ नोट किया था। निमी थोड़ी बहुत सलार के साथ मोहब्बत तो करती है। आप निमी इस हिसाब से बात करी कि मैं ऐसी बातें करूँगी तो जहाँ पर सलार की फैमिली को सब कुछ बुरा लगेगा और सितारा की इंसल्ट होगी, लेकिन आगे से सितारा जो प्यारा जवाब देती है, डट कर खड़ी होती है और निमी को कहती है कि भाई आप सलार की बहनोई है ना, तो इसी वजह से लाजमी तौर पर आपको पता होगा। तो आगे से निमी कहती है कि भाई बहनोई कहाँ हूँ, मैं आपकी बहन थोड़ी हूँ जो इसकी बहनोई बनूंगी। तो सितारा कहती है कि भाई बहनोई नहीं है, चलो आप मेरी बहन नहीं है लेकिन रिश्ते में तो लगती है ना, अब तो आप सलार की बहनोई बन चुकी हैं, तो इसी वजह से आप इस की बातें कर सकती हैं। निमी को तो जहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, लेकिन जब सहबा वाले आएंगे और सहबा वाले आकर चाहे वो ये माहौल देखेंगे, सितारा के ऊपर टंस करेंगे, सितारा की फैमिली के ऊपर टंस करेंगे कि भाई थर्ड क्लास की लड़की, इसके पास कुछ है ही नहीं, ना इसके पास पैसा है, ये गरीब सी लड़की और आप लोगों ने पता नहीं इसमें क्या देखा जो शादी करवा दी, इस तरह की बातें होंगी। और जब माशरे के अंदर ये बातें फैलेंगी तो मेरे ख्याल में फिर सितारा जो होगी वो बदसन हो जाएगी और इस कार में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी और फिर जाकर सलार के सामने ये बात कर सकती। लेकिन अब सारे के साथ जो इम्तिहान है ये सलार के ऊपर है कि सलार कब तक इसके साथ मोहब्बत करता है और कब तक डट कर खड़ा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे अब माहौल बनता जा रहा है तो क्या सलार और सितारा जुदा हो पाएंगे, सलार और सितारा को जुदा करने के लिए इनकी साजिश क्या होगी, किसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें।